झारखंड सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के लिए फर्स्ट अलॉट में मेरा नाम आया, जिसमें 19 विधायकों का अलॉट की गई ये आवास। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को। किसी भी व्यक्ति के लिए आशियाना बहुत बड़ा महत्व रखता है। जो भी कि मेरा आशियाना है, लेकिन एक सरकारी के तौर पर सरकार के द्वारा दिया गया है। सरकार से संबंधित, जनता से संबंधित जो भी समस्या होगी, जो भी काम करना हो, एक सेक्रेटरिएट की तरह इस कार्यालय को हम चलाने का काम करेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे जो मेरा पुराना जगतपुरम कॉलोनी का जो घर है, बरसात के दिनों में और बरसात में ही अब तक मेरा 4 से 5 बार पानी सभी कमरा में आधा ठेवना तक घुस गया। हम उसी पानी के ऊपर चौकी में हम सोए, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे घर में पानी घुसा। आज खुशी इस बात की है कि बरसात के दिन में ही हम आज का दिन शुभ मिला। 31 जुलाई का दिन आज घर पूजा करने के लिए, गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन था। इसी दिन को मैंने चुना और इस शुभ कार्य में बहुत सारे सीनियर मोस्ट लीडर आए। हमारे सब प्रभारी श्री बल्ला प्रसाद जी आए, केशव जी आए, राज ठाकुर जी, बालमुचु जी आए, माननीय सुबोध सहाय जी आए और कई नेता अभी आने बाकी है। अभी विधायक दल की बैठक चल रही है, कई मंत्री भी आएंगे, हमारे शिल्पी लीडर प्रदीप यादव जी भी आए और विशेषकर मेरे कांके विधानसभा के सुदूर क्षेत्र से लोगों को हमने आमंत्रित किया था, जो व्यक्तिगत रूप से या पार्टी से जुड़े हुए हैं या अन्य पार्टी के भी रहे हैं। उन सारे लोगों से जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, उन लोगों को मैंने आमंत्रित किया था और साथ ही साथ मेरा अखिल भारतीय धोबी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लगभग 180 पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी आमंत्रित किया। सारे लोग यहाँ पर आए, अपना आशीर्वाद मुझे देकर गए हैं। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत शुभ है और अभी लगातार 10-11 बजे रात तक भी लोग का आना जाना रहेगा, क्योंकि कल सत्र है। कल आज ही सब विधायक रांची में अपना डेरा में आएंगे और सबों को हमने 81 विधायकों को और सारे मंत्रियों को निमंत्रण दिया है। व्यक्तिगत रूप से हमारी ऑफिस से फोन गई है, मैं भी फोन किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं आमंत्रित किया हूँ। मुझे आशा उम्मीद है वो भी देर रात हो सके पहुँचेंगे। यही आज का मेरा कार्य रहा है। कल से हम लोग विधानसभा में जनता से जुड़ी हुई हर समस्या को उठाने का काम करेंगे। अभी हमारे घोड़िया के मुखिया जो 15वें वित्त आयोग का जो मामला है, जो 1.5 साल से पेमेंट नहीं मिली है, और हज यात्री जो कलकत्ता में 2022 से आना जाना हो रहा है, उनको बेवजह उनका पैसा लग रहा है। इन सारी मुद्दों को मैंने उठाने का काम करूंगा कि हज यात्री पहले की तरह रांची में जब इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, तो क्यों नहीं यहाँ के हज यात्रियों के लिए रांची से ही रवाना किया जाए। विधायक जी, आप जनता से जुड़े रहते हैं 24 घंटे, लेकिन अब तो दूर हो गया, आपको थोड़ा परेशानी हो गई। देखिए, ये जनता से दूर नहीं हुए हैं, ये ऑफिशियल काम होगी। सेक्रेटरिएट की जो भी काम होगी, यहाँ सोने का काम हम नहीं करेंगे। सोने का काम कांके का घर में ही करेंगे। जो मेरा घर है, मेरा पैतृक घर है, वहाँ रजौलत सेंटर जगह है। ये कहीं कहीं दिक्कतें जब आ जाएगी, जिसे अभी विधानसभा सत्र चलेगी, तो 12 बजे रात में शून्यकाल का क्वेश्चन डालना पड़ता है।
और सुबह में फिर सुबह 6 बजे आके रिसीविंग दिखाना पड़ता है कि हमने ये क्वेश्चन डाला है। तो इस कारण से ये विधानसभा सत्र तक हम यहाँ रहेंगे और मेरा रोजाना जो कार्यशैली है वो रेगुलर रहेगा, इसमें इफ बट नहीं रहेगा। सबसे पहले तो माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि सरकार की ओर से सभी माननीय विधायकगणों को सरकारी आवास है और हम आए और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात कि हमारे ऐसे विधायक हैं जो धोबी, झारखंड प्रदेश के धोबी का जो संघ है उसका भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसका भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत ही हमारे विधायक जी है मृदुभाषी हैं, एकदम नीचे लेवल से ऊपर चढ़े, सबों का सुख दुख में त्वरित कार्रवाई करते हैं, इसमें विलम्ब नहीं करते हैं। अभी हम झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का केवल मुखिया नहीं, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, सभी का जो मांग पत्र है, 1.5 वर्षों से हम लोग को राशि नहीं मिली, जिसके चलते पंचायत का काम एकदम एक प्रकार से ठप पड़ गया। अभी हमने माननीय विधायक जी को देते साथ तुरंत हमको आश्वस्त किए कि कल आपका जो सभी माननीय त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधिगण है इसका मांग पत्र सदन में गूंजेगा और आप लोग का जो भी समस्या होगा वो त्वरित कार्रवाई करवाते हुए हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का फंड यथाशीघ्र पंचायत में पहुंचे और गांव का सर्वांगीण विकास हो। तो आज यहाँ नया गृह प्रवेश भवन में आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा और हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप जिस प्रकार पहले कांके क्षेत्र में रह के गाँव गाँव टोला टोला घूमते थे, एक घर जाते थे, उसी प्रकार आइए, इसको आवासीय कार्यालय रहने दीजिए, सत्र चलेगा, यहाँ सत्र का काम कीजिए। बाकी आप जनता में जिस प्रकार दिलों का छाप छोड़े हैं उसको एकदम बरकरार रखना है आप, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। धोबी संघ का भी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनने के कारण उसका भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।